नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल BHU क्लास में। जैसे हमने आपसे वादा किया है कि आपको जीके का पूर्ण वीडियो आपको मिलेगा इसी चैनल पे। ऐसा कोई चैनल नहीं है जिस पे पूरी तरह से आपको पूरा जीके का कंटेंट दिया जाए, लेकिन BHU क्लास से आपसे वादा किया है कि आपको एक एक वीडियो उपलब्ध कराएगा जीके का, जो 60 क्वेश्चन पे जाते हैं। इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाँ, आप एक बात ध्यान रखिएगा, वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना है और कॉपी पेन के साथ बैठिए और वीडियो को देखिए। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे BHU क्लासेज में। और देखिए जो है आपका लगभग 2 दिन से आपका जो है पॉलिटी क्लास नहीं चल रहा था। इसका एक रीज़न था कि सबसे थोड़ी मेरी तबीयत भी अच्छी नहीं थी, और जो है आज का दिन जो है प्रैक्टिस सेट को जो है लॉन्च करने में ही टाइम चला गया। आप सभी लोग जानते हैं आज प्रैक्टिस सेट लॉन्च हुआ है BHU क्लासेज से, ठीक है। तो इसी में थोड़ा टाइम चला गया है, और जो है कल मेरा तबीयत भी सही नहीं था, इसलिए थोड़ा क्लास नहीं हो पाया था। लेकिन आप लोग निश्चिंत रहिए, और क्लास को जो है आज से जो है आपका भी जो है क्लास चलेगा पॉलिटी का, ठीक है। और आज सेकेंड लास्ट वीडियो है पॉलिटी का। मतलब कल जो है कल मतलब रविवार, यानी रविवार को आपका जो है पॉलिटी ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। रविवार को क्या हो जाएगा, पॉलिटी ख़त्म हो जाएगा। यानी आज पार्ट हमारा 10 है और कल पार्ट 11 होगा और अंतिम होगा, यानी कल हमारा पॉलिटी ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो आप सभी लोग बिल्कुल ध्यान रखिए। और देखिए अब तक हम लोगों ने पॉलिटी में क्या क्या पढ़ लिया है, आप इन चीज़ों का भी ध्यान रखिए। तो सबसे पहले गुड इवनिंग आप सभी को, बहुत गुड इवनिंग, वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। और अभी जो है शाम को ये क्लास हम ले रहे हैं, ठीक है। जो है आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है BHU क्लासेज में, और गुड इवनिंग। और देखिए फिर से जो लोग बता दे रहे हैं, अभी जो है पॉलिटी का क्लास होगा, ठीक है। और अब तक जो है पॉलिटी के 9 वीडियो पढ़ चुके हैं BHU क्लासेज पे, और आप नहीं देखे हैं तो जाके बिल्कुल देखिए। और ये हमारा 10वां वीडियो है यानी। और कल जो है लास्ट होगा, कल पॉलिटी का लास्ट वीडियो होगा, कल यानी रविवार को लास्ट वीडियो होगा। और टोटल 11 वीडियो हो जाएंगे पॉलिटी के, और पॉलिटिकल ख़त्म हो जाएगा। और कल ही शाम को हम जियोग्राफी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो देखिए पॉलिटी समाप्त हो गया है, जियोग्राफी स्टार्ट होने वाला है, और मॉडर्न हिस्ट्री भी बस 2 वीडियो का बचा हुआ है, ठीक है। तो और देखिए आज हम बता दे रहे हैं सबसे पहले हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं। देखिए पहला टॉपिक हम पढ़ चुके हैं संविधान सभा एवं संविधान निर्माण, मौलिक अधिकार पढ़ चुके हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व पढ़ चुके हैं, मौलिक कर्तव्य पढ़ चुके हैं, राष्ट्रपति पढ़ चुके हैं, राज्यपाल पढ़ चुके हैं, लोकसभा राज्यसभा ये पढ़ चुके हैं। आज हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है विधानसभा और विधान परिषद, ये पढ़ने वाले हैं, यानी 7वां नंबर टॉपिक आज हम पढ़ने वाले हैं। और देखिए क्या क्या पढ़ चुके हैं हम, प्रधानमंत्री पढ़ चुके हैं, ठीक है। और ये आपका कल का जो क्लास होगा सर्वोच्च न्यायालय और महान्यायवादी, ठीक है, और लोकसभा अध्यक्ष, यानी ये तीनों टॉपिक जो है कल आपका ख़त्म हो जाएगा। और कल हमारा पॉलिटी भी ख़त्म हो जाएगा। और जो देखिए पॉलिटी में कुछ इम्पोर्टेंट अनुच्छेद भी है, इम्पोर्टेंट जिसको जो है इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आर्टिकल बोलते हैं, और हिंदी में क्या बोलते हैं, अनुच्छेद बोलते हैं, ठीक है। तो जो है आपके पॉलिटी में कुछ जो है इम्पॉर्टेंट जो भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद है उनको भी कल हम बता देंगे। और कल महत्वपूर्ण अनुच्छेद और जो है इन्हीं टॉपिक के साथ कल जो है हमारा पॉलिटी क्या हो जाएगा, द एंड हो जाएगा, यानी इतिश्री यानी समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो जब सबसे पहले देखिए मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि आज BHU क्लासेज की तरफ से जो है प्रैक्टिस सेट लॉन्च किया गया है। देखिए कई लोग पूछ रहे थे सर इस प्रैक्टिस सेट से क्या फ़ायदे हैं, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। इस प्रैक्टिस सेट में जो है 5 प्रीवियस ईयर पेपर है, यानी 2016, 17, 18, 19 और पिछले साल यानी 20 का, यानी 5 जो है आपकी प्रीवियस ईयर पेपर है, और 5 जो है हम लोग मॉडल पेपर बनाए हैं। यानी जो अभी NTA इस बार एग्ज़ाम करा रहा है, तो जो भी हम लोग को लगा है कि एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे वो करंट अफेयर से हो, चाहे वो हिंदी से हो, चाहे रीजनिंग से हो, या मैथ से हो, या जीके से हो, सभी के जो है इन सारे विषयों का करंट अफेयर, जीके जीएस, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इन सभी का जो है अच्छे क्वेश्चन को जो है मॉडल यानी जो मॉडल सेट है उसमें रखा गया है। तो देखिए अभी भी कई सारे लोग नहीं खरीदे हुए हैं। देखिए 49 रुपये कोई ज़्यादा आपको नहीं लिया जा रहा है, 49 रुपये बस थोड़ा जो है हम लोग का पेपर का जो खर्चा है, पेपर पेन का खर्चा वही ले रहे हैं आपसे, कोई ज़्यादा खर्च नहीं है 49 रुपया। आप लोग डेली खा जाते हैं 49 रुपया, तो इस बात का आप ध्यान रखिए। और जो लोग भी नहीं खरीदे खरीद लीजिए, क्योंकि इसमें 5 प्रीवियस ईयर और 5 मॉडल सेट है, ठीक है, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और ये देखिए ये जो 5 मॉडल सेट है, आप इनको सॉल्व करेंगे तो आपकी तैयारी कैसी है, आपकी प्रिपरेशन अभी तक कैसी है, इस चीज़ का भी पता चल जाएगा, ठीक है। तो आप इसको ज़रूर ले लें, कोई ज़्यादा महंगा नहीं है, आराम से 49 रुपया पे कीजिएगा और ले लीजिएगा। कई लोग परेशान थे कि सर कैसे मिलेगा। देखिए एक वीडियो में बताया भी गया है कैसे मिलेगा, लेकिन सुबह थोड़ा पेमेंट में दिक्कत हो गया था, इसलिए हम लोगों ने गूगल पे और फ़ोनपे का ऑप्शन दिया था, लेकिन अभी सही हो गया है। आप जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है
पेमेंट का आईडी दिया, पेमेंट का लिंक दिया हुआ है, ठीक है। कहाँ दिया हुआ है? तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप जो है वीडियो इस वीडियो के भी डिस्क्रिप्शन लिंक जो है बॉक्स है उसमें हम लिंक दे देंगे पेमेंट का। वहाँ आप 49 रुपये पेमेंट करेंगे और देखिए पेमेंट करने के बाद थोड़ा देर आप रुक जाइए, वहीं पे आपका PDF खुल जाएगा और आप गूगल ड्राइव में उसको क्या कर लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। तो आपके पास हमेशा के लिए वो रहेगा, ठीक है। इस बात का आप ध्यान रखिए। तो आप जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जिनको भी खरीदना होगा ये, तो आप बिल्कुल ले सकते हैं। देखिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस बात का आप ध्यान रखिए, क्योंकि इसमें 5 मॉडल सेट जो है काफ़ी मेहनत से बनाए गए हैं, बाकी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन में, और जो है करंट का भी क्वेश्चन इसमें डाला गया है। तो चलिए आज हम अपने टॉपिक का जो है शुरुआत करते हैं। और जो है ये था आपका आज का जो है मॉडल पेपर जो हम लोग प्रैक्टिस सेट लॉन्च किए। ये आपका जो इसका फ्रंट कवर है, ठीक है। और जो अंदर जो है आपकी सारी चीज़ें 5 मॉडल सेट और 5 पिछला प्रश्न पत्र। देखिए इसमें आंसर की भी हम लोग दे दिए हैं, जो भी मॉडल पेपर बनाए उसका आंसर की भी दिए हैं कि अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उसका आंसर भी आप मैच करा लेंगे, ठीक है। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वहाँ से पेमेंट कर जो है खरीद सकते हैं। तो जो आज का हमारा टॉपिक है विधानसभा और विधान परिषद। सबसे पहले देख लीजिए, हम आपको एक चीज़ अपडेट करना चाहेंगे। देखिए अभी जो है वर्तमान में राज्य कितने हैं अपने देश में, वर्तमान में कितने राज्य हैं? तो 28 राज्य हैं। ये कई लोग अभी थोड़ा कंफ्यूज होंगे, लेकिन सभी लोग जान जाइए एग्जाम में भी आ सकता है कि वर्तमान में कितने राज्य हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए जम्मू कश्मीर और जो है लद्दाख, एल से लद्दाख, जे से जम्मू कश्मीर, ये 2 क्या बने हैं? यूटी बने हैं, जिसको यूनियन टेरिटरी या संघ शासित प्रदेश या केंद्र शासित प्रदेश बोलते हैं, ठीक है। तभी वर्तमान में कोई पूछे दे आपसे कि वर्तमान में जो है भारत में कितने राज्य हैं, तो 28 राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। कई सारे एग्जाम में, NTPC का एग्जाम कुछ दिन पहले हुआ है, उसमें ये पूछा गया था कि केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं भारत में, तो कितने हैं? अभी वर्तमान में कितने हैं? 8 हैं, ठीक है। और राज्य कितने हैं? तो 28 है। तो ये भी जान लीजिए कौन कौन से जो है केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड। उसका राजधानी क्या है? पोर्ट ब्लेयर, ठीक है। उसके बाद चंडीगढ़ है, उसका राजधानी चंडीगढ़ ही है। दादर एंड नागर हवेली और दमन दीव, देखिए ये दोनों पहले अलग अलग था, दादर एंड नागर हवेली एक था और दमन दीव एक था, दोनों मतलब अलग अलग यूनियन टेरिटरी था, लेकिन इस बार दोनों को मर्ज कर दिया गया है, ठीक है। दादर, इसको आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा, दादर, ठीक है, दादर नगर हवेली जो है इसको और दमन दीव को, किसको? प्लस दमन दीव, दोनों को क्या कर दिया गया? मर्ज कर दिया गया, ठीक है। और दोनों की राजधानी कहाँ हो गई? दमन हो गई है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। तो इसमें पूछा जा सकता है किन किन 2 केंद्र शासित प्रदेशों को इस बार क्या किया गया है? एक किया गया है, यानी मर्ज किया गया है। तो इस बात का आप ध्यान रखें इन दोनों को, ठीक है। और जो है दिल्ली का, तो दिल्ली की राजधानी है, ठीक है। जम्मू कश्मीर का कहाँ है? श्रीनगर। एस से होता है समर, समर में नहीं, गर्मी में उसका श्रीनगर राजधानी होता है। W से होता है विंटर, और जो है जाड़े में कहाँ रहता है? आपका जम्मू में हो जाता है राजधानी, ठीक है। लद्दाख का राजधानी नया नया बना है, नया यूटी बना है लद्दाख, लद्दाख की राजधानी लेह में है, ठीक है। लक्षद्वीप की राजधानी कावरती है और पुदुचेरी की पुदुचेरी है। तो ये आपका 8 जो क्या था? 8 आपके यूटी था, यानी केंद्र शासित प्रदेश था। इस बात का आप नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हमारा टॉपिक है विधानसभा और विधान परिषद, ठीक है। देखिए जिस प्रकार हमारा संसद में क्या होता है, संसद में 2 सदन होता है, पहला होता है आपका लोकसभा और दूसरा क्या होता है? राज्यसभा। उसी प्रकार क्या होता है राज्य विधानमंडल में, मतलब राज्य स्तर पे क्या होता है? राज्य विधानमंडल होता है, विधानमंडल, ठीक है। इसके भी 2 सदन होते हैं, पहला होता है एक क्या होता है? विधानसभा, एक क्या होता है? विधान परिषद, VP यानी विधान परिषद, विधानसभा यानी VS, ठीक है। तो जिस प्रकार जो है केंद्र स्तर पे क्या होता है? लोकसभा राज्यसभा, वैसे ही राज्य स्तर पे क्या होता है? विधानसभा और विधान परिषद। इस बात का आप ध्यान रखिए। क्या होता है राज्य स्तर पे? क्या क्या होता है राज्य स्तर पे? इसी को राज्य स्तर पे ना बोल के क्या बोलते हैं? विधानमंडल। यानी विधानमंडल में क्या क्या आते हैं? विधानमंडल में आपके आते हैं कौन कौन? एक आता है विधानसभा और एक आता है विधान परिषद। विधानसभा क्या है? निचली सदन है, ठीक है, और विधान परिषद ऊपरी सदन है, ठीक है। तो इस बात का आप ध्यान रखिए। तो पहला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे है, सभी लोग आंसर दीजिए। राज्य विधानसभा का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है, ठीक है। इसमें यह पूछा है कि विधानसभा का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है। सभी लोग सही सही आंसर दीजिए। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 170, यानी आर्टिकल, हमारे संविधान के अनुच्छेद 170 में ये लिखा है कि विधानसभा का गठन होगा, ठीक है। कौन से? विधानसभा का गठन किस आर्टिकल में लिखा है? तो अनुच्छेद 170 में, ठीक है। इस बात का आप ध्यान रखिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? मतलब किसी भी राज्य का विधानसभा है, वहाँ मैक्सिमम कितने सदस्य हो सकते हैं विधानसभा के? तो आप सभी लोग बताइए मैक्सिमम कितने सदस्य हो सकते हैं।
तो देखिए मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, तो 500 सदस्य हो सकते हैं किसी भी राज्य का विधानसभा हो। देखिए विधानसभा क्या होता है, विधानसभा वही होता है जहाँ पे जो हमारे विधायक चुन के जाते हैं, जो हम लोग विधायक चुनते हैं ना अपने गांव में, मतलब एक जो है अपनी विधानसभा क्षेत्र होता है, वहाँ हम लोग क्या चुनते हैं, विधायक चुनते हैं। और ये विधायक लोग कहाँ पे बैठते हैं, तो यहीं विधानसभा में बैठते हैं। और इनका हेड मतलब अध्यक्ष कौन होता है, तो विधानसभा का एक अध्यक्ष होता है, ठीक है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो विधानसभा में कौन बैठते हैं, तो विधायक बैठते हैं, ठीक है। इनको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं विधायक को, तो MLA बोलते हैं, MLA। एम से होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव, ए से असेंबली यानी विधानसभा, ठीक है, हिंदी में बोलते हैं। इस बात का आप ध्यान रखिए। तो विधानसभा के अधिकतम सीट कितने हो सकते हैं सदस्य, तो 500, ठीक है। इस बात का आप ध्यान रखिए, एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं, देखिए यही 2 बार हो गया, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या था, तो आपका 500 था, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। किस राज्य के विधानसभा में सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है, सभी लोग बताइए। न्यूनतम, यहाँ पे मैक्सिमम अगर पूछेगा तो 500, मतलब किसी राज्य के विधानसभा में मैक्सिमम कितना, 500, लेकिन न्यूनतम कितना, सभी लोग आंसर दीजिए। न्यूनतम कितना, देखिए न्यूनतम होगा 60, लेकिन कुछ जो राज्य हैं इसके अपवाद भी है, जैसे सिक्किम। सिक्किम में 60 से कम विधानसभा के जो है सदस्य होते हैं। सिक्किम हो गया, गोवा हो गया, ठीक है, पुदुचेरी हो गया। यहाँ पर आपको क्या होगा, 60 से कम ही मिलेगा। तो ये जो है 3-4 जो राज्य हैं ये अपवाद की श्रेणी में आते हैं, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कहाँ विधानसभा अस्तित्व में नहीं है, बताना है कि किस जगह विधानसभा नहीं है, ठीक है, वहाँ विधायक नहीं चुने जाते हैं, बताना इसमें कौन सा है, सभी लोग आंसर दीजिए। देखिए 6 का जो इसका कौन सा सही आंसर हो जाएगा, तो लक्षद्वीप, यानी पौंडीचेरी में भी चुनाव होता है विधायक का, वहाँ भी विधानसभा है। गोवा में भी होता है, दिल्ली में भी होता है, लेकिन कहाँ नहीं होता है, तो लक्षद्वीप में जो है विधायक का चुनाव नहीं होता है, मतलब वहाँ विधानसभा जो है अस्तित्व में नहीं है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के किन किन संघ शासित क्षेत्रों में विधानसभा अस्तित्व में है, मतलब केंद्र शासित मतलब क्या होता है, यूटी, जिसको केंद्र शासित बोलते हैं, ठीक है। तो पूछ रहा है किस केंद्र शासित प्रदेश में क्या क्या है, किस केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा है, ठीक है। तो सभी लोग आंसर कर कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, दिल्ली व पौंडीचेरी। दिल्ली व पौंडीचेरी में क्या है, तो आपका विधानसभा है, ठीक है, यहाँ, ठीक है। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा उसका, 8 का जो है बी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस राज्य में विधानसभा सदस्यों की संख्या सबसे अधिक है, सभी लोग आंसर दीजिए। कौन सा राज्य है जहाँ विधानसभा की जो है विधानसभा में सदस्यों की संख्या सबसे ज़्यादा है, मतलब जहाँ से सबसे ज़्यादा विधायक चुने जाते हैं, कौन सा ऐसा राज्य है, सभी लोग आंसर दीजिए। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा आपका यूपी। यूपी में टोटल कितने चुने जाते हैं, 404, ठीक है, जिसमें से 403 जो है इनका चुनाव होता है और 1 लोगों को नियुक्त किया जाता है, यानी राज्यपाल महोदय क्या करते हैं, नियुक्त करते हैं, ठीक है। तो टोटल कितना, 404, और ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, यूपी। यूपी में से क्या होते हैं, सबसे ज़्यादा विधानसभा के सदस्य चुने जाते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विधानसभा के प्रत्येक सदस्य कम से कम कितनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं, मतलब एक जो है विधायक कितने लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं, ठीक है, ये बताना है। एक विधायक जो है कितने लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं, मतलब कितने लोगों की तरफ से चुन के आते हैं एक विधायक, ठीक है, कम से कम कितने लोगों की तरफ से चुन के आते हैं, सभी लोग सही सही आंसर दीजिए। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा 75,000, मतलब कम से कम 75,000 लोगों का नेतृत्व करते हैं कौन, जो भी विधायक चुन के जाते हैं कहाँ, MLA जो भी चुन के जाते हैं कहाँ, तो विधानसभा में, ठीक है। MLA कहाँ जाते हैं, तो विधानसभा में जाते हैं, ठीक है, विधानसभा में। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सामान्यतः विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, देखिए अभी हम बताएं कि जो है राज्य स्तर पर जिसको विधानमंडल बोला जाता है, विधानमंडल, ठीक है, विधानमंडल, यहाँ 2 सदन होता है, एक होता है आपका जो है विधानसभा और एक होता है विधान परिषद, VP, विधान परिषद, ठीक है। तो विधानसभा निचली सदन है और विधान परिषद ऊपरी सदन है, ठीक है। तो यहाँ पूछा है कि ये जो विधानसभा होता है, ये विधानसभा, इसका कार्यकाल कितना होता है, इनके सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, तो सही आंसर हो जाएगा 5 वर्ष, ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका है, ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल के उद्घोषणा के प्रवर्तन रहने की स्थिति में विधानसभा की अवधि को कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकता है। जैसे मान लीजिए कि विधायक चुनने कितने साल के लिए जाते हैं, एक विधायक जब हम लोग चुन लेते हैं तो 5 साल तक अपने पद पे रहते हैं, लेकिन मान लीजिए हमारे देश में उस समय आपातकाल लग जाए तो इनका कार्यकाल कितना साल तक बढ़ाया जा सकता है। यानी जो विधानसभा होता है इनका कार्यकाल कितना दिन तक बढ़ा दिया जाता है, जब क्या होता है, राष्ट्रीय आपातकाल घोषित हो जाता है, ठीक है, अपने देश में, ठीक है। तो सभी लोग बताइए कौन सा इसका सही आंसर होगा। देखिए कितना दिन बढ़ाया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 वर्ष, यानी जब राष्ट्रीय आपात की घोषणा हो जाती है देश में,
राष्ट्रीय आपात, ठीक है। राष्ट्रीय आपात की क्या हो जाती है, उद्घोषणा हो जाती है हमारे देश में, तो कब, तो विधानसभा का कार्यकाल कितना दिन बढ़ाया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 साल तक। ये एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है, सभी लोग सही सही आंसर दीजिए। विधानसभा का जो अध्यक्ष होता है, जितने भी विधायक चुन के जाते हैं उनका एक क्या होता है, लीडर होता है यहाँ पे, जो ये सारा देख रेख क्या करता है, कौन कब बोलेगा, कौन कितना देर तक बोलेगा, ठीक हो, तो ये सब देख रेख कौन करता है, तो विधानसभा अध्यक्ष करते हैं। इनके पास थोड़ा ज़्यादा पावर होती है, ठीक है। तो ये किनके द्वारा चुने जाते हैं, ये आपको आंसर देना है। तो देखिए इन्हीं लोगों के द्वारा, इन जो विधानसभा के सदस्य होता है, इन्हीं लोगों के द्वारा क्या चुना जाता है, तो विधानसभा के अध्यक्ष चुने जाते हैं। इस बात का आप ध्यान रखिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, विधानसभा के सदस्य, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विधानसभा का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसको देता है। मान लीजिए जो विधानसभा का अध्यक्ष है, जिनको ये विधानसभा के सदस्य जो हमारे विधायक महोदय जाते हैं चुन के, वो लोग क्या चुनते हैं, अपना एक यहाँ पे अध्यक्ष चुनते हैं, जिसको विधानसभा अध्यक्ष बोला जाता है। अगर मान लीजिए इनको इस्तीफा देना हो तो ये अपना इस्तीफा किसको सौंपेंगे, सभी लोग सही से आंसर दीजिए। देखिए विधानसभा में क्या होते हैं, उपाध्यक्ष भी होते हैं, तो ये अपना इस्तीफा किसको सौंपेंगे, तो विधानसभा उपाध्यक्ष को। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विधानसभा का सदस्य रहे बिना कोई भी व्यक्ति कितने दिनों तक मंत्री पद पर आसीन रह सकता है, ठीक है। मान लीजिए कोई आदमी है, वो विधायक नहीं है, ठीक है, वो क्या है, विधायक नहीं है, ठीक है, ठीक है, विधानसभा का वो सदस्य नहीं है, नहीं विधायक नहीं है, तो कितने दिन तक जो है मंत्री रह सकता है। बिना जो है विधायक रहे भी आप मंत्री बन सकते हैं, लेकिन ये नियम है कि आपको इतने दिन के अंदर जो है चुनाव जीतना होगा, ठीक है। तो ये सभी लोग बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए 6 महीने के अंदर क्या होता है, फिर चुनाव होगा, ठीक है, और आपको चुनाव जो है जीतना होगा, तभी आप मंत्री पद पर रहेंगे, नहीं तो फिर आपको इस्तीफा देना पड़ेगा। तो इस बात का आप ध्यान रखिए, कितना दिन, तो 6 माह। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, किसी विधानसभा में कोई धन विधेयक निम्न में किसकी अनुमति के बिना प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। मान लीजिए यहाँ पे विधानसभा है, विधानसभा है, ठीक है, तो जो हमारे राज्य के, जो हमारे राज्य में वित्त मंत्री, जो हमारे राज्य के जो है वित्त मंत्री होते हैं, या फिर ये कह लीजिए कि मुख्यमंत्री जी के देख रेख में क्या बनता है, तो आपका ये बनता है क्या, जो है आपका बनाया जाता है, बजट बनाया जाता है। तो बजट जो है विधानसभा में प्रस्तुत करने से पहले जो है किसके जो है अनुमति की आवश्यकता होती है, तो सभी लोग सही से आंसर दीजिए। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा राज्यपाल। मतलब अगर आपको जो है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, राज्यपाल। मतलब आपको अगर कोई बजट प्रस्तुत करना है कहाँ पे, विधानसभा में, तो सबसे पहले आपको राज्यपाल की अनुमति लेना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इस बात का आप ध्यान रखिए। कई बार देखिए, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, अच्छे लेवल के प्रश्न है, यूपीएससी में पूछे गए हैं, यूपीपीसीएस में पूछे गए हैं, और अब छोटे छोटे परीक्षाओं में भी आ रहे हैं। तो देखिए हम काफ़ी अच्छे अच्छे प्रश्नों का स्तर रखे हैं, जिससे आपकी सोच थोड़ी ज़्यादा डेवलप हो, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किया गया है। मतलब ये कि देखिए राज्यपाल क्या करते हैं, राज्यपाल क्या करते हैं विधानसभा में, राज्यपाल क्या करते हैं विधानसभा में एक जो है आंग्ल भारतीय को क्या करते हैं, मनोनीत करते हैं। क्या करते हैं, मनोनीत करते हैं। तो ये कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है, सभी लोग सही से आंसर दीजिए। सभी लोग सही से आंसर दीजिए। देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 333, यानी 333 में ये लिखा हुआ है कि राज्य के राज्यपाल क्या करेंगे, तो एक जो है एक आंग्ल भारतीय को कहाँ नियुक्त करेंगे, तो विधानसभा में नियुक्त करेंगे, ठीक है, विधानसभा में नियुक्त करेंगे, ठीक है। ये चीज़ कहाँ लिखा गया है, तो अनुच्छेद 333 में। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राज्य विधानमंडल का ऊपरी सदन कौन सा है। अभी हम बताएं जो हमारा विधानमंडल होता है, विधानमंडल जो होता है, ठीक है, इसके 2 सदन होते हैं, एक होता है विधानसभा और एक होता है विधान परिषद। तो ये जो विधान परिषद होता है ये ऊपरी होता है, और ये विधानसभा जो होता है ये निचली सदन होता है, ठीक है। इस बात का आप ध्यान रखिए। तो यहाँ कौन सा पूछा है, ऊपरी पूछा है, तो ऊपरी कौन हो जाएगा, विधान परिषद हो जाएगा। सही, इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, तो विधान परिषद, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, भारत में कितने राज्यों में द्विसदनात्मक विधानमंडल है। मतलब ऐसे कितने राज्य हैं भारत में जहाँ पे विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। सभी लोग सही सही आंसर दीजिए। जहाँ दोनों सदन यानी विधानसभा भी है, विधान परिषद भी है, इतने भारत में ऐसे कितने राज्य हैं। सभी लोग सही सही आंसर दीजिए। हाँ देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, यानी 6 है। 3 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब ये 6 कौन कौन से हैं ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप नोट कर लीजिएगा इसको। आंध्र प्रदेश है पहला, आंध्र प्रदेश, ठीक है। दूसरा कौन सा है, तेलंगाना है, ठीक है, तेलंगाना, ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। तीसरा क्या है,
आपका महाराष्ट्र, ठीक है। चौथा है बिहार, ठीक है। चौथा आपका हो गया बिहार। पांचवा क्या हो गया? कर्नाटक, ठीक है। और एक कौन बच गया? एक आपका छठवां कौन बच गया? बिहार हो गया, यूपी हो गया, ठीक है। और आंध्र प्रदेश हो गया, तेलंगाना हो गया, कर्नाटक हो गया। 1 2 3 4 5। ये कौन बच रहा है आपका? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। आंध्र प्रदेश हो गया आपका, ठीक है। तेलंगाना हो गया, कर्नाटक हो गया, महाराष्ट्र हो गया, ठीक है। यूपी हो गया और एक आपका बिहार, ठीक है। ये कौन है? बिहार है। तो इतना जो है आपके कितने, मतलब टोटल 6 राज्य है जहाँ पे क्या है, 2 द्विसदनात्मक है, जहाँ मतलब विधान परिषद भी है और क्या है, विधान सभा भी है। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सामान्यतः विधानमंडल के ऊपरी सदन के सदस्यों की कुल संख्या निचली सदन के कुल सदस्यों की संख्या का कितना होता है? देखिए, मतलब विधान परिषद जो होता है उसका कितना जो है, उसके सदस्य कितने होते हैं विधानसभा के सदस्य के? तो सभी लोग सही से आंसर दीजिए इसका। देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा 1/3। मतलब ये कि अगर मान लीजिए कि किसी भी राज्य में विधानसभा के 300 सीट है, तो इसके 1/3 ही होगा किसमें? तो विधान परिषद में 1/3, मतलब 300 का 1/3 कितना हो जाएगा? तो 100। मतलब ये कि अगर कहीं विधानसभा में 300 सदस्य हैं तो उसके विधान परिषद में कितने सदस्य होंगे? तो 75 होंगे, ठीक है। तो ये बात आप समझ गए। तो इसमें कौन सा सही आंसर हो जाएगा? तो 1/3 हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विधान परिषद के सदस्यों कितने वर्षों के लिए निर्वाचित होते हैं? मतलब देखिए, विधानसभा में तो 5 वर्ष के लिए होते हैं, ठीक है। विधान जो सभा होता है वहाँ के जो सदस्य होते हैं वो 5 वर्षों के लिए चुने जाते हैं, लेकिन जो विधान परिषद होता है उसके सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्ष होता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 25 का डी, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विधान परिषद का सदस्य होने के लिए कम से कम कितनी आयु सीमा होनी चाहिए? सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा 30 वर्ष। यानी अगर विधान परिषद का आपका सदस्य बनना है तो आपका उम्र कितना होना चाहिए? तो 30 वर्ष होना चाहिए, ठीक है। और विधानसभा का बनना है तो 25 वर्ष, कम से कम 25 वर्ष के आप होना चाहिए, तभी विधायक का चुनाव लड़ पाएंगे आप, ठीक है। इस बात का आप ध्यान रखिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका, विधान परिषद के कितने सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष अवकाश ग्रहण करते हैं? सभी लोग आंसर दीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा 1/3, ठीक है। मतलब जितने भी सदस्य होते हैं उसके 1/3 हर 2 साल पे क्या हो जाते हैं? उनका मतलब रिटायर हो जाते हैं, ठीक है। इस बात का आप ध्यान रखिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राज्य के विधान जो परिषद है कि कितने सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं? सभी लोग आंसर दीजिए इसका, कि जो राज्य विधान परिषद होता है, मतलब जो विधान परिषद होता है उससे कितने सदस्य विधानसभा के सदस्य के द्वारा चुने जाते हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो 1/3, ठीक है। ये चीज़ एग्जाम में पूछा जाता है। मैं आपको बता देता हूँ कि विधान परिषद का जो है, विधान परिषद के सदस्य के जो चुनाव कैसे होता है, कितने लोग कहाँ कहाँ से चुने जाते हैं, इस बात को आप जो स्क्रीनशॉट या नोट भी कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए, तो देखिए स्क्रीन पे हम दिखा रहे हैं आपको। देखिए, विधान जो परिषद होता है इनके सदस्य को क्या बोलते हैं? MLC बोलते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, MLC। और विधान सभा के सदस्य को क्या बोलते हैं? MLA बोलते हैं, यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। यहाँ पे ए से असेंबली होता है, यहाँ पे सी से क्या होता है? काउंसिल होता है। सी से काउंसिल, COUNCIL, ठीक है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। देखिए, जो विधान परिषद होता है उसके इसके 1/3 सदस्य किससे चुने जाते हैं? स्थानीय निकाय से चुने जाते हैं, ठीक है। स्थानीय निकाय में कौन कौन आते हैं? नगर पालिका, जिला बोर्ड। इनके द्वारा कितना सदस्य चुने जाते हैं? 1/3, ठीक है। और जो 1/12 सदस्यों का निर्वाचन 3 वर्ष से अध्यापन कर रहे लोग चुनते हैं, ठीक है। तो जो 1/12 सदस्य होते हैं इनके विधान परिषद के, किसके द्वारा चुने जाते हैं? जो कम से कम 3 वर्ष से पढ़ा रहे हो, ठीक है। और शेष सदस्यों का चुनाव कौन करता है? नामांकन राज्यपाल करते हैं, ठीक है। और जो भी वो लोग रहते हैं जिनको राज्यपाल चुनते हैं, कम से कम साहित्य ज्ञान, कला, साहित्यकारिता, आंदोलन और समाज सेवा में विशेष ज्ञान उनका होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे होता है आपका विधान परिषद का चुनाव, ठीक है। और विधानसभा जो होता है उनका जो सदस्य हम खुद लोग चुनते हैं, हम लोग चुनते हैं। यानी जो है विधानसभा में कौन जाता है? तो विधायक जाते हैं। और विधायक का चुनाव होता है, प्रत्यक्ष चुनाव होता है, हम लोग खुद वोट देते हैं, ठीक है। तो ये था आपका आज का टॉपिक, हमारा था विधानसभा और विधान परिषद, ठीक है। तो हमको उम्मीद है आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, ठीक है। और ठीक है, इसका जो है PDF हम जो आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों जगह जो आपको प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है।
और फिर से मैं आपको बता देना चाहूँगा एक बार, अगर जो भी स्टूडेंट जो है इंटरेस्टेड है, मतलब उनको लग रहा है कि सर हमको बहुत अच्छा प्रैक्टिस सेट है, ठीक है, और उनको तैयारी उनकी अच्छी है और उनको जांच करना है कि मेरी तैयारी अच्छी है, तो आप बिल्कुल प्रैक्टिस सेट ये खरीद लीजिए। 49 रुपये कोई ज़्यादा नहीं है। और आपको इसी वीडियो के इसी जो अभी वीडियो पढ़ा रहे हैं, ठीक है, जो आप वीडियो देख रहे हैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है, इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा आपको। वहाँ से जो है आप 49 रुपया पेमेंट करके इसको ज़रूर ले लीजिए और जो है मॉडल पेपर को आप खुद सॉल्व कीजिए। इससे पता चल जाएगा, अंदाज़ा लगेगा कि आपकी तैयारी कितनी है, ठीक है। देखिए कल हम लोग बहुत जल्द मिलेंगे, ठीक है। कल मॉर्निंग में भी आपका क्लास होगा मॉडर्न हिस्ट्री का, ठीक है। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद।